जय जिनेन्द्र सादर वंदन। जैन साहित्य एकेडमी ट्रस्ट ना आ मंच पर फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। जैन आगम साहित्य का अध्ययन काफी पिछले कई दिनों से हम लोग कर रहे हैं और हमें ये अध्ययन करवा रहे हैं हमारे सबके प्रिय गुरु डॉक्टर धर्मचंद जी जैन। गए सप्ताह शुक्रवार में डॉक्टर धर्मचंद जी जैन ने हमें बताया कि उत्तराध्ययन सूत्र में कुल 36 अध्ययन है और उसमें से सर ने हमें करीब 14 जितने अध्ययन के बारे में बताया था। और आज उससे आगे के अध्ययन के बारे में सर हमें बताने वाले हैं। जैन श्रावक या श्राविका में भाग्य ही कोई ऐसा होगा जिसको उत्तराध्ययन सूत्र के बारे में कम जानकारी हो। नाम तो सुना ही होता है बट उसके बारे में भी ये एक आगम का ऐसा साहित्य ग्रंथ है जिसके बारे में काफी लोगों का अध्ययन भी हुआ होता है और लोग जानते भी है और उसको बार बार जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसके अंदर त्याग, वैराग्य, विनम्रता, कई सारी बातें, आचार, अनुशासन की सीख, संयम, कितनी सारी बातें कही है। मुनि हरिकेशी कथा भी है। गए अध्याय लेक्चर में जो हमें सर ने बताया उसके आधार पे मैं ये बात कर रही हूँ और ऐसी बहुत सारी कथाएं भी इसमें है। तो अध्यात्म के साथ, कथा के साथ जुड़ा हुआ एक विशेष अध्याय आज सर उसके बारे में हमें विस्तार से फिर से आके कहने वाले हैं। सर आप निश्चिंत रूप से कहिएगा और जरूरत पड़ेगी तो उत्तराध्ययन सूत्र के बारे में हम और एक व्याख्यान भी करेंगे, किंतु आप निश्चित रूप से आज अपनी बात रखिएगा। डॉक्टर धर्मचंद जी जैन फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि आज के व्याख्यान का शुभारंभ करें सर। रागद्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुनः शक्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमानये तीर्थेशं स्मृतिमानये। तीर्थंकर प्रभु को नमन, आचार्य, उपाध्याय और समस्त साधुओं को नमन। हम उत्तराध्ययन सूत्र के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र इस शब्द से ही हमको ज्ञात होता है कि इसमें श्रेष्ठ अध्ययनों का संकलन है, श्रेष्ठ वचनों का संकलन है। ये इसमें जहां जहां भी वर्णन आया है, प्रथम अध्ययन से ही हमने प्रारंभ किया है जिसमें विनय की चर्चा है, दूसरे अध्ययन में परिचय जय की चर्चा है, तीसरे अध्ययन में 4 दुर्लभ अंगों की बात कही गई है जिनमें संयम में पराक्रम विशेष रूप से चौथा दुर्लभ अंग है। चौथे अध्ययन में प्रमाद के त्याग और अप्रमाद को अपनाने की प्रेरणा की गई है। 5वें अध्ययन में अकाम मरण की अपेक्षा सकाम मरण को, जो पंडित मरण है, उसको श्रेष्ठ प्रतिपादित किया गया है। 6ठे अध्ययन में क्षुल्लक निर्ग्रंथीय के अंतर्गत ये प्रतिपादित किया गया है कि अविद्या के कारण से संसार में जीव भटकता रहता है और अविद्या पर जब वह विजय प्राप्त करता है तो सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। 7वां अध्ययन जो उरभ्रिय के नाम से है, जिसमें ये प्रतिपादित किया गया है कि रस में आसक्ति त्याज्य है। एक मेमने के उदाहरण से इस बात को प्रतिपादित किया गया है। 8वां अध्ययन कापिली अध्ययन है जिसमें कपिल राजा के पास जाता है और उसको लोभ जाग जाता है। पूरा संसार भी यदि किसी को मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, इस बात की इसमें प्रेरणा की गई है। 9वें अध्ययन में नमी प्रवर्ज्या अध्ययन है जिसमें नमी राजर्षि के संबंध में प्रतिपादन हुआ है कि उन्होंने किस प्रकार से मिथिला का त्याग कर दिया, अपने राज्य का त्याग कर दिया, पुत्र को राज्य सौंप कर किस प्रकार से प्रवर्जित हो गए और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, इसका भली भांति प्रतिपादन किया गया है। 10वें ध्रुव पत्रक अध्ययन में ये प्रतिपादित किया गया है कि ये जीवन विनश्वर है और इसमें समय मात्र का भी प्रमाद नहीं किया जाना चाहिए। 11वें अध्ययन जो बहुश्रुत नाम से प्रसिद्ध है, इसमें ये प्रतिपादित किया है कि बहुश्रुत जो आगमों का विशेष ज्ञान करने वाला है वो कितना महत्व रखता है। 12वां अध्ययन हरिकेशी मुनि का है जो जाति से चांडाल होते हैं किंतु जैन मुनि बन जाते हैं, श्रमण बन जाते हैं और उनकी तपस्या का प्रभाव इसमें दिखाया गया है। वो कहते हैं जाति की अपेक्षा
तपस्या प्रधान होती है, तो जाति का इसमें खंडन है। जैन दर्शन जाति को प्रधान नहीं मानता, संयम को प्रधानता देता है, तप को प्रधानता देता है। 13वां अध्ययन चित्त संभूति नाम से है, जिसमें चित्त, मुनि, संभूति जो साथ में रहे, ये कभी दोनों भाई रहे हैं। संभूति इसमें ब्रह्मदत्त है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को चित्त मुनि किस प्रकार से प्रेरित करते हैं आर्य कर्म करने के लिए। ब्रह्मदत्त यद्यपि नरक को जाते हैं और वो श्रमण दीक्षा अंगीकार करने में अपने को असमर्थ बताते हैं, किंतु चित्त मुनि उनको आर्य कर्म करने की, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा करते हैं। 14वां जो अध्ययन है वो ईशुकारी अध्ययन है, जिसमें भृगु पुरोहित के 2 पुत्र, उनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, दीक्षा अंगीकार करना चाहते हैं, और उनके प्रभाव से भृगु पुरोहित स्वयं भी और उनकी पत्नी भी तत्पर हो जाती है प्रवृत्ति अंगीकार करने के लिए। और जब भृगु पुरोहित का समस्त धन राज्य कोष में जा रहा होता है, तो कमलावती रानी के उद्बोधन से राजा भी, ईशुकार राजा भी और स्वयं कमलावती रानी भी प्रवर्ज्य अंगीकार करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। इस प्रकार से 6 आत्माएं उसमें प्रवर्ज्य अंगीकार करती हैं। ये संक्षेप में मैंने बात कही जो पिछली कक्षा में हुआ। अब हम प्रारंभ करेंगे 15वें अध्ययन से। ये आप भली भांति समझ लें कि उत्तराध्ययन सूत्र अकेले इस आगम का भी कोई अध्ययन करे तो भी वो अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकता है। संयम की साधना का पालन भी वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है, और एक गृहस्थ भी अपने जीवन को सुचारू रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से जी सकता है। अपने जीवन को वो ऊंचा उठा सकता है, काम वासनाओं से ऊपर उठ सकता है, जीवन को संयम में, तप में लगा सकता है और जीवन को सार्थक कर सकता है। ये 15वां अध्ययन यद्यपि भिक्षु का अध्ययन है। सभिक्षु नाम से वह भिक्षु होता है। कौन होता है भिक्षु, उसका इसमें परिचय दिया गया है। भिक्षु शब्द यद्यपि लगता है जैसे भिखारी का सूचक हो, लेकिन ये भिखारी का सूचक नहीं है। भिक्षु भिक्षा मांग कर तो लाते हैं, देशना समिति के माध्यम से लाते हैं, लेकिन भिक्षु अत्यंत तपस्वी त्यागी होता है। उसके मन में कोई क्षोभ नहीं होता, भिक्षा मिले न मिले, दुखी नहीं होता। भिखारी दुखी हो सकता है, भिखारी याचना करता है दीन भाव से। ये दीन भाव से याचना नहीं करता भिक्षु। जो साधु है, साधु को यहाँ भिक्षु शब्द से कहा गया है, और भिक्षु शब्द बौद्ध परंपरा में भी प्रचलित है, जैन परंपरा में भी प्रचलित है। समण शब्द भी इसी प्रकार जैन परंपरा में और बौद्ध परंपरा में दोनों में प्रचलित है। तो यहाँ जो भिक्षु है, वो भिक्षु बहुत ही तपस्वी और बहुत एक पंच महाव्रतधारी होता है, जो भिखारी में तो कोई व्रत होते नहीं है। तो यहाँ भिखारी से भिक्षु का स्वरूप भिन्न है। ये किसी भी घर में जाते हैं तो बड़े चुपचाप चले जाते हैं और वापस आते हैं बड़े साहूकार की तरह से, बड़े सम्मान के साथ लौट कर आते हैं। लेकिन भिखारी को इस प्रकार का प्रवेश नहीं मिलता है किसी घर में। यह प्रतिपादन किया गया कि भिक्षु कौन सही होता है। तो भिक्षु की जितनी विशेषताएं हो सकती है, साधु की जितनी अच्छी विशेषताएं हो सकती है, उन सभी विशेषताओं का समावेश करने का इसमें प्रयत्न किया गया है। संक्षेप में अगर हम कहें तो इसमें भिक्षु के लिए कई विशेषण आए हैं, जैसे जो कहीं भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होता है, मूर्छित नहीं होता है, आसक्ति को प्राप्त नहीं होता है, ऋजु स्वभावी होता है, सरल चित्त होता है, वह भिक्षु होता है। और उसको आहार मिले न मिले तो भी वह दुखी नहीं होता है और मिल जाने पर हर्षित नहीं होता है। मुनि धर्म का पंच महाव्रत के साथ ठीक से पालन करता है और सत्कार की इच्छा नहीं करता, बंधन पूजा की इच्छा नहीं करता। ये एक अच्छे साधु में जो गुण होने चाहिए वो सभी गुणों से युक्त होने वाला होता है, वो भिक्षु होता है। वह आत्मगुप्त होता है, अपने को गोपन करके रखता है, संसार में आसक्ति भाव नहीं रखता। वह संयत होता है, सुव्रत होता है, तपस्वी होता है, आत्मगवेशक होता है, और शीत उष्ण आदि जो परिचय हैं, 22 परिचयों का वर्णन जो दूसरे अध्ययन में हुआ है, उन 22 परिचयों को भी समभाव से सहन करता है। कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितनी भी शीत हो, कितनी भी गर्मी हो, और दंश मशक मच्छर काटते हो, या स्त्रीचर्या आदि का परिचय हो, सभी परिचयों में सत्कार सम्मान का परिचय हो, अज्ञान का परिचय हो, सभी प्रकार के परिचयों में अपने को समभाव में रखता है और अधीन भाव से, बिना दीन भाव के याचना करता है भिक्षा की। देखिए दोनों ही दोष हैं, दीनता का होना भी और अहंकार का होना भी, दोनों ही दोष होते हैं। अगर किसी को कोई ज्ञान की उपलब्धि हो गई, कोई धन की उपलब्धि हो गई तो अहंकार करता है, नहीं हुई तो वो दीनता को प्राप्त हो जाता है।
तो दीनता को प्राप्त होना भी दोष है। दीनता का यह अर्थ है कि अपने को बड़ा कमजोर बता करके, स्वाभिमान का त्याग करके और किसी के समक्ष याचना करता है, रीराता है, तो ऐसा होना भी एक भिक्षु को शोभा नहीं देता। भिक्षु को मिले न मिले वो स्वभाव में रहता है, स्वाभिमान के साथ रहता है। इस प्रकार से इसमें ये कहा कि राग से उपरत होता है साधु, प्राज्ञ होता है साधु, और वह किसी प्रकार की ऐसी विद्या का आलंबन नहीं लेता भिक्षा के लिए जो लोगों को प्रभावित करने वाली हो, जिनमें इस तरह का जैसे स्वर विद्या है या भूमि के संबंध में विद्या है, भूमि में यहाँ पानी मिलेगा, इस जगह खुदाई करोगे तो कुएं में अच्छा पानी मिलेगा, यहाँ महल बनाओगे तो आपका सफल होगा। इस प्रकार की भौम विद्या का जानते भी उपयोग नहीं करता है, स्वप्न विद्या का उपयोग नहीं करता अपने आजीविका के लिए, लक्षण विद्या का प्रयोग नहीं करता है। लक्षण में स्त्री पुरुष कौन से अच्छे होते हैं, घोड़े कौन से अच्छे होते हैं, इस प्रकार से लक्षणों को जानता है, जानते हुए भी उसका उपयोग अपनी आजीविका के लिए नहीं करता, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं करता। इसी तरह से वास्तु विद्या का उपयोग भी वह लोगों को नहीं करता है, अपने प्रभाव जमाने के लिए नहीं करता कि मैं देखो इतना ज्ञानी हूँ। लोग तो इनसे प्रभावित होते हैं। जगत में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे संत मुनि राज हैं जो इतनी छोटी-छोटी बातों से अपना प्रभाव जमा लेते हैं, लेकिन इस प्रकार से जैन साधु नहीं होता है। वह आजीविका के लिए मंत्र, जड़ी-बूटी आदि का भी प्रयोग नहीं करता है, और अनेक प्रकार की जो विद्याएँ हो सकती हैं, वमन-विरेचन की विद्याएँ हो सकती हैं, उन विद्याओं का भी उपयोग वह अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपनी यश-कीर्ति के लिए और अपनी आजीविका के लिए नहीं करता है। दूसरों को ये भी नहीं बताता कि मैं इस जाति का हूँ, इस जाति से, अच्छी जाति से भी अगर वो दीक्षित है तो अपनी जाति का परिचय भी नहीं देता किसी को कि मैं इस प्रकार की जाति का हूँ। तो इस तरह से जो इन सब से परे रह करके और तीनों योगों से, मन वचन काया से, तीनों योगों से पांचों प्रकार के संवर का प्राणातिपात विरमण, वृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण और मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण, इन पांचों का जब संवर रखता है, संवृत होता है, तो वह भिक्षु होता है। वो नीरस आहार मिल जाए तो उसकी निंदा भी नहीं करता, और भयानक शब्द सुनकर भयभीत नहीं होता। कितना भी डरावनी शब्द आ जाए, कोई धमकी दे दे, किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाए, सिंह भी आ जाए सामने तो भी भयभीत नहीं होगा। इस तरह से वो निर्भय हो जाता है, वह भिक्षु है। वो अल्पभक्षी होता है, अधिक आहार नहीं करता, परिमाण से आहार करता है, उपशांत होता है और शिल्प आदि को भी अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाता, जितेंद्रिय होता है, कषायों को मंद रखता है। इस प्रकार से जो अपना व्यवहार करता है वो भिक्षु होता है, सभिक्षु। इसी तरह से 16वां अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन है। 15वां अध्ययन सभिक्षु हुआ, वह भिक्षु कौन होता है? यहाँ अधिकतर अध्ययनों में अनगार की और भिक्षु की महिमा को गाया गया है और उनका सही स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। तो 16वां अध्ययन भी उसी से संबंधित है। इसका नाम है ब्रह्मचर्य समाधि, ब्रह्मचर्य समाहिष्ठाणम। ब्रह्मचर्य किस प्रकार से सही रह सकता है, ब्रह्मचर्य कैसे सुरक्षित रह सकता है, इसके संबंध में प्रतिपादन किया गया है। और 10 उसमें बातें बताई गई है कि 10 प्रकार से एक साधु को अपने संयम की कहें, शील की कहें, ब्रह्मचर्य की कहें रक्षा करनी चाहिए। 10 प्रकार के कौन से ऐसे साधन हैं, कौन से उपाय हैं, तो उसमें पहला बताया है विविक्त शय्या शयनासन। अपनी शय्या, शयन का और जो आसन है उनको विविक्त रखें। विविक्त किससे पृथक रखें? किससे पृथक रखें? स्त्री से, पशु से, नपुंसक से। पुरुष तो रह सकता है, स्त्री, पशु, नपुंसक इनसे पृथक रखे और पुरुषों से भी ज्यादा परिचय न करे, क्योंकि इनके साथ रहने पर, अपनी आसन और शय्या अगर इनके साथ रहेगा तो ब्रह्मचर्य में शंका पैदा हो सकती है, कांक्षा पैदा हो सकती है, विचिकित्सा पैदा हो सकती है, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वह उसको उन्माद पैदा हो जाए, किसी प्रकार से काम वासना जाग जाए और रोग पैदा हो जाए, और यही नहीं वो केवली प्रत्यक्ष धर्म से भी भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए एक साधक को, एक साधु को ब्रह्मचर्य का पालन उचित रूप से करना चाहिए और उन नियमों का पालन करते हुए वो ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रख सकता है। दूसरा है स्त्री कथा वर्जन। स्त्रियों के संबंध में बातचीत करना, स्त्रियों से ज्यादा आलाप संलाप करना और स्त्रियों के संबंध में बातें करना। ऐसे ही एक साध्वी हो तो पुरुष के संबंध में बातें करना, साध्वी हो तो उसका पुरुष से विविध आसन होना चाहिए, पुरुष से रहित
आसन शैया होनी चाहिए। इस तरह के नियम जैन दर्शन में प्रतिपादित किए गए हैं, जिससे ब्रह्मचर्य की रक्षा वो आसानी से कर सकें। स्त्री के साथ एक आसन पर भी उनको नहीं बैठना चाहिए बैठते समय, और उनके साथ ज़्यादा सन्निधि नहीं रखनी चाहिए। चौथा बताया गया, स्त्री के जो मनोहर अंग हैं, उपांग हैं, उनको देखना नहीं चाहिए, उनको वासना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसी तरह से 5वां बताया है कि स्त्री के जो वासनावर्धक शब्द हैं, उनका गीत गाना है, उनका विलाप करना है, उनका रोना है, उनकी याचना करना है, अपना दुखड़ा रोना है, उनके प्रति भी एक साधु को, एक पुरुष साधु को उनके प्रति भी अ आकर्षित नहीं होना चाहिए, उनसे भी परे होना चाहिए। नहीं तो कहीं हो सकता है उनके प्रति राग भाव जाग जाए और ब्रह्मचर्य में दोष आ जाए। छठा बताया कि पूर्वानुभूत भोगों का स्मरण नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई पहले जिसने भोग भोगे हैं, काम वासना जिसमें रही और संसार में रहकर गृहस्थ जीवन जिया है, वह बाद में अगर प्रवर्ज्य अंगीकार करता है, तो उसको स्मरण हो सकता है पूर्व भुक्त भोगों का, तो उनके स्मरण से भी उसको दूर रहना चाहिए। स्मरण हो तो तटस्थ हो जाओ, तटस्थ होकर, और उसको प्रोत्साहित मत करिएगा, उस स्मरण को आगे न बढ़ाया जाए। इस तब तो वह ब्रह्मचर्य का पालन सुरक्षित रख सकता है। इसी तरह से 7वां बताया कि उसको बहुत गरिष्ठ आहार नहीं करना चाहिए, प्रणीत आहार अधिक नहीं करना, प्रणीत आहार नहीं करना चाहिए, गरिष्ठ आहार जिससे कि विकार पैदा हो, वासना उत्पन्न हो, कामवर्धक भाव उत्पन्न हो, ऐसा आहार नहीं करना चाहिए। और फिर इसके साथ ये भी कहा कि परिमाण से अधिक आहार भी नहीं करना चाहिए। अधिक आहार करने पर भी हो सकता है वासना जाग जाए और किसी प्रकार से शरीर में इस प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न हो जाएं, क्योंकि शरीर में जब विकार पैदा होता है तो चित्त में भी वो आ सकता है, और चित्त में आता है तो शरीर में भी पैदा हो सकता है। तो शरीर में भी इस प्रकार का जब हम पोषण नहीं करेंगे, तो चित्त में भी वैसी वासनाएं पैदा नहीं होंगी, और चित्त में पैदा होने पर शरीर में भी उस प्रकार के विषयों, उस प्रकार के आहार आदि का सेवन हम नहीं करेंगे और अधिक आहार का सेवन नहीं करेंगे। 9वां बताया कि उसको विभूषा से रहित होना चाहिए। साधु को चाहिए कि वो अधिक सज-धज कर ना रहे, और इससे क्या होता है कि किसी स्त्री का आकर्षण हो सकता है किसी साधु के प्रति, और फिर धीरे-धीरे वो ब्रह्मचर्य में बाधक भी बन सकती है स्त्री। इसलिए ऐसा ऐसी विभूषा उसको नहीं करनी चाहिए। ये 9 तो हैं ही, इनको 9 को 9 वाड़ भी कहा है ब्रह्मचर्य का। इनको 9 गुप्ती भी कहा है, 9 वाड़ भी कहा है, लेकिन 10वां भी इसमें एक और बताया गया है ब्रह्मचर्य के इसलिए समाधि स्थान में, कि शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, जो ये 5 विषय हैं इंद्रियों के, इन 5 विषयों में विशेष आकर्षण नहीं रखना चाहिए। शब्द शब्द से क्योंकि इनके आकर्षण से ही, इन विषयों के आकर्षण से ही काम वासना को जन्म मिल सकता है। अधिक इस प्रकार के रूप को देखना, शब्दों को सुनना, सूंघना, चखना या जिह्वा पर वैसे रस लेना, स्पर्श करना इत्यादि से भी काम वासना जागृत हो सकती है। इसलिए एक ब्रह्मचारी साधु को इनसे दूर रहना चाहिए। एक बहुत ही सजग साधना का रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। एक साधु किस प्रकार से सजग होकर के अपने को अप्रमत्त होकर के और शील का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और अपने जीवन को बहुत सुरक्षित रख करके ऊँचा उठाए। क्योंकि बड़े-बड़े तपस्वी भी इसमें कहीं स्त्री आदि के योग मिलने पर विचलित होते हुए देखे गए हैं। ऐसा वैदिक संस्कृति में खूब देखने को मिलता है। आज भी इस तरह के उदाहरण मिल जाते हैं, और ये अध्ययन पद्य में भी है, गद्य में भी है। दोनों का प्रयोग इसमें हुआ है। पहले गद्य का प्रयोग हुआ है, फिर पद्य का भी प्रयोग हुआ है। अ, एक विशेष बात इसमें गाथा में कही गई है आहार की मात्रा को लेकर के, जो वो तो है ही, लेकिन आहार की मात्रा की गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। उस गाथा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसमें गाथा कही गई है, धम्म लब्धम नियम काले दत्तम प्रणिहाणवम नाईमत्तम तु भुंजिच्चा ब्रह्मचर्य रवोसया। ब्रह्मचर्य में रत साधु सदा धम्म लब्धम, धर्म से लब्ध हुआ आहार करे। धर्म से लब्ध का अर्थ है कि जो उनके नियमों के अनुसार, देशना समिति के अनुसार जो आहार की प्राप्ति हो, उस आहार को प्राप्त करके उसका सेवन करे, वो धर्म लब्ध आहार है। और एक गृहस्थ के लिए अगर इसको हम लागू करें, तो न्याय नीति के द्वारा जो आहार प्राप्त हुआ है, न्याय नीति के द्वारा जो पैसा अर्जित हुआ है, उससे जो आहार होगा, वो हमारे लिए सुखकर होगा। तो धम्म लब्धम, धर्म से प्राप्त होना चाहिए आहार।
नियम और परिमित आहार किया जाना चाहिए। बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए साधु को, एक साधक को, गृहस्थ साधक को भी बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए और काले समय पर भोजन हो, असमय पर नहीं, निकाल में नहीं। जो समय निश्चित है साधु का और गृहस्थ का भी जो समय निश्चित हो, उस समय में भोजन करे, सवेरे करे और शाम को भी करे तो बहुत सूर्यास्त से पहले जब चारों आहार का त्याग कर सके, तो विहार रात्रि का पालन, रात्रि चौविहार का पालन, त्याग का पालन कर सके, इस प्रकार से आहार करना चाहिए। और जब तक हम आहार क्यों करें? यात्रा के लिए, संयम यात्रा के लिए आहार करना चाहिए साधु को। फणिहाणवम प्रणिधान पूर्वक पढ़े, उसके साथ उसमें मन लगा करके, यानी कि मन ध्यान रखे कि कोई इस प्रकार का विकार पैदा नहीं हो और ना ही मतम तु भुंजिजा, अत्यधिक मात्रा में भोजन नहीं करे। ये बात उसमें कही गई है जो हम सबके लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी लागू होती है। स्वास्थ्य को ठीक रखना हो तो हम इस प्रकार की नियमों का पालन कर सकते हैं। क्योंकि स्त्री का एक पुरुष के साथ में होना और पुरुष का एक स्त्री के साथ में होना, नरस्सात्य जो आत्मा का गवेषणा करने वाले हैं, अध्यात्म में अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं, उनके लिए विषम ताल उड़म जहा, ये तो तालपुट विष के समान होता है। पुरुष का स्त्री के साथ होना, स्त्री का पुरुष के साथ में होना। यद्यपि जो बहुत ऊंचे साधक होते हैं, स्थूल भद्र जैसे, स्थूल भद्र का उदाहरण आता है जो वेश्या के यहाँ जाकर के चातुर्मास करते हैं, ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं पर ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं जो अपने को संयम में रख सकते हैं, स्त्रियों के साथ रहते हुए भी या स्त्रियों के संपर्क में रहते हुए भी। लेकिन साधारण साधु को सावधान करने के लिए नियम बताए गए हैं कि नियमों का हर साधु को पालन करना चाहिए। ये बात वहाँ वैदिक परंपरा में भी स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम इत्यादि इस प्रकार से कहा गया है। अब 17वां जो अध्ययन है वो 17वां अध्ययन है पाप श्रमणी अध्ययन। एक पापी श्रमण कैसा होता है? पाप श्रमणीय श्रमण जो है, साधु पापी भी हो सकता है जब वो नियमों का पालन ठीक से नहीं करता है, साधुचर्या को ठीक से नहीं निभाता है, जो आचार संहिता प्रतिपादित की गई एक साधु की उसके अनुसार नहीं चलता है, तो ऐसे साधु को उत्तराध्ययन सूत्र में पाप श्रमण कहा गया। वो पापी श्रमण है, पाप करने वाला श्रमण है, क्योंकि वह नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहा है। वह ऐसा साधु हो सकता है जैसे बहुत अधिक निद्रा लेने वाला हो, खाया पिया और सो जाता हो, खा पी कर सो जाने वाला, निद्रा लेने वाला, ऐसा साधु पाप श्रमण होता है। और वह ऐसा साधु भी पाप श्रमण होता है जो आचार्य का, उपाध्याय का सम्मान नहीं करता, उनकी बात को तवज्जो नहीं देता, उनकी बात का अनादर करता है, उनके प्रति अभिनय करता है, उनकी निंदा करता है। ऐसा अभिमानी होता है, ऐसा साधु भी पाप श्रमण होता है। और जो वनस्पति कायिक या अन्य जो भी षटकायिक जीव हैं या त्रसकायिक जीव हैं, उनकी हिंसा, उनकी रक्षा करते हुए नहीं चलता है, उनकी रक्षा का ध्यान नहीं रखता है। बीज पर चल जाएगा, हरित काय पर चल जाएगा, वनस्पति पर चला जाएगा, या कीड़े-मकोड़ों को देख कर नहीं चलेगा, या वो प्रतिलेखना करते समय भी कीड़े-मकोड़ों को अधिक दूर नहीं करेगा, या उनको भी सोते समय भी उनको कुचल देगा, मसल देगा। ऐसा पाप श्रमण कहा है, उसको पापी श्रमण है। उसके लिए क्षम्य नहीं है। जो संस्तारक या पीठ फलक या कंबल आदि जो भी उनके वस्त्र आदि होते हैं, उनका वो प्रमार्जन उसको समय पर करना चाहिए और पूजनी के साथ, प्रज्वलन के साथ परिमार्जन करना चाहिए। और चलते समय अत्यधिक तीव्र गति से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि 4 हाथ को देख करके चलने का नियम है आगे की भूमि को, तो तीव्र गति से नहीं चलना चाहिए। और समय पर लेखना करना चाहिए। माई नहीं होना चाहिए, मायावी व्यवहार नहीं होना चाहिए। वाचाल नहीं हो एक साधु, वाचाल होता है तो वह भी पाप श्रमण होता है, पापी श्रमण होता है। असंविभागी यानी अपने पास जो आहार आदि है वो अपने साधु जो साथी साधु हैं उनको बाँट कर खाना चाहिए। उसको कदाग्रही नहीं होना चाहिए। कदाग्रही और कलह करने वाला साधु भी पापी श्रमण होता है। अस्थिर आसन रखने वाला, एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठता, कभी यहाँ बैठता 10 मिनट फिर वहाँ चला गया, फिर किसी और से बात करने चला गया, फिर कहीं और चला गया, ऐसा अस्थिर आसन वाला भी पापी श्रमण होता है। एक गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है जिसमें कहा गया है पापी श्रमण के लिए दुग्ध दही बिगइयो आहारेय अभिक्षणम, जो प्रतिदिन या बार-बार दूध, दही और आदि विकृत वस्तुओं का यानी विपेय का सेवन करता है, जो विकार पैदा करने वाली होती हैं,
और तप में जिसका प्रेम नहीं है, तप के प्रति उसका स्नेह नहीं है, वो भी पाप श्रवण होता है। तो तप करना चाहिए, संयम में रहना चाहिए। इसके विपरीत वह खाने-पीने में, मोह-शोक में आ जाता है और बड़े विलास में रहने लगता है, सुख भोगने लगता है, तो वह भी पापी श्रवण होता है। वह स्वगृह ही त्यागी तो है, लेकिन परगृह का अनुरागी बन जाए, किसी गृहस्थ के घर में बार-बार जाने लगे, वहाँ जाकर बैठने लगे और या अपनी ही जाति के लोगों में जाकर के और आहार आदि लाता हो, अपनी ही परिचित लोगों में जाकर के आहार आदि लाता हो और ज़्यादा लाता हो, तो वो भी पापी श्रवण होता है। उसको 5 कुशील का यानी जो 5 हिंसा आदि हैं, उनका ठीक से पालन नहीं करता, वो भी पापी श्रवण होता है। इन दोषों का त्याग करने वाला ही सच्चा साधु होता है और वही मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। 18वां अध्ययन है संयति अध्ययन, संजयी अध्ययन है। इसमें संजय कहें या उसको संयति भी कहा है। संयति या संजय एक राजा होता है जो बहुत शिकार खेला करता है। जंगल में जाने का उसको शौक होता है, वन्य जीवों का शिकार करता है और उसमें उसको आनंद आता है। ऐसा संयति राजा एक बार एक हिरण पर बाण चलाता है और वो हिरण मारा जाता है। जाकर देखता है, उस हिरण को उठाने की कोशिश करता है, तो वहाँ देखता है एक साधु बैठा है और ध्यान मग्न है साधु। ध्यानस्थ साधु को देखकर वो बड़ा उद्विग्न होता है चित्त में कि ये क्या हुआ मेरे से? ये तो साधु बच गए, नहीं तो साधु पर भी मेरा बाण जा सकता था और ये मृग की जगह साधु मारा जा सकता था। वो साधु से क्षमा याचना करता है, उसको वंदन करता है, प्रणाम करता है। वो साधु होते हैं गर्दभाली मुनि, गर्दभाली नाम के मुनि होते हैं और ये संयति राजा जो है उनको प्रणाम करके और क्षमा याचना करता है कि भगवान आप मुझे माफ करें और मेरे से बड़ी भूल हो गई है। मुनि तो भी ध्यानस्थ ही थे, लेकिन उन्होंने देखा कि राजा दुखी अधिक हो रहा है, तो उन्होंने अपना ध्यान खोल करके राजा को कहा कि राजा तुम अभय बन जाओ। अभौ अभो पथिवा, हे पथिया, हे पार्थिव, हे राजन, तुम अभय बन जाओ, निर्भय हो जाओ, डरो मत। मैं कुछ तुम्हारा बुरा करने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, उद्भम अभय दाया भवाही, तुम भी अभय दान करने वाले बन जाओ, तुम भी अभय देने वाले बन जाओ, निर्भय बनाने वाले बन जाओ। किसको अभय दान करने वाले? जो भी जीव हैं, जंगल के जीव हैं, उन पर तुम अनुकंपा करो, उनको निर्भय बना दो, उनको किसी प्रकार का भय तुमसे उत्पन्न न हो। इस प्रकार उनको आशीर्वाद देता है, अपनी तरफ से निर्भय बना देता है कि मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि ऋषि मुनि शाप भी दिया करते थे, जैन साधु भी देते थे, जैन साधु ऐसा काम नहीं करते। लेकिन वैदिक परंपरा के साधु तो शाप भी दिया करते थे, तो शाप के भय से डर लगता है। तो उन्होंने कहा तुम मेरी तरफ से तुम निर्भय रहो और इन तुम अभय देने वाले बन जाओ, क्योंकि इस अनित्य जीवलोक में, ये जीवलोक संसार अनित्य है, इसमें किम हिंसाए पसत, जैसे तुम हिंसा करके क्या कर लोगे? हिंसा करके तुमको क्या लाभ हो जाएगा? क्योंकि ये जीवन भी शाश्वत नहीं है। विद्युत के समान, विद्युत संपात के समान, जैसे बिजली गिरती है उसके समान यह अनित्य है जीवन। यहाँ कोई बंधु बांधव दारा यानी पत्नी पुत्र मित्र ये सब तब तक हमारा साथ देते हैं जब तक हमारा जीवन है। मृत्यु होने के पास बाद कोई हमारे साथ नहीं जाता है। तो इस तरह से एक वैराग्य भाव उत्पन्न करता है वो गर्दवाली मुनि संयति राजा में। और ये भी कहते हैं कि जो भी आपने कर्म किया है, वह कर्म अच्छा या बुरा, उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। आप हिंसा करते हो, इस हिंसा का फल आपको भोगना पड़ेगा। ये जो प्राणी मारे जा रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं है। आप क्यों हिंसा करके पाप का बंधन कर रहे हो? कर्म सिद्धांत का भी समावेश इसमें हो गया है। राजा को जिस प्रकार से उद्बोधन दिया जाता है कि जो सुख और दुख है, वो कम्मुनातीर्ण संयुक्त अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। इसलिए अगर आपको सुख प्राप्त करना है, तो इस प्रकार का बुरा कार्य करना छोड़ दो, क्योंकि बुरे कार्य का फल बुरा होता है। तो राजा उनके वचनों को सुनकर विरक्त हो जाता है। सोवण तस्य सो धम्मम, उनके धर्म के वचनों को सुनकर के अणगार संत्य, उन अणगार के समीप, गर्दवाली मुनि के समीप महया संवेग निवेद, संवेग और निर्वेद को प्राप्त हो जाता है। उसमें उत्कट भावना हो जाती है दुख मुक्ति की और संसार से विरक्ति हो जाती है। समावन्नो नराहिवो, इस तरह से समापन हो जाता है, संयुक्त हो जाता है नराधिप यानी राजा। और राजा अपने राज्य का त्याग करके गर्दभाली मुनि के चरणों में संयम अंगीकार कर लेता है। गर्दभाली मुनि उनको फिर शिक्षा देते हैं और
सद आचरण की शिक्षा देते हैं कि मुनि किस प्रकार से संयम का पालन करे, और जो सही आचरण नहीं करता है तो कहा है कि वो नरक में भी क्या पहुंच सकता है। इसलिए अपने कर्मों के अनुसार कार्य करो। और तुमने ही नहीं, बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिनको खूब अतुल राज्य संपदा प्राप्त हुई है, फिर भी उन्होंने संयम को अंगीकार किया है। ऐसे इसमें उदाहरण दिए गए हैं चक्रवर्ती राजाओं। वैसे 12 चक्रवर्ती हुए, 10 चक्रवर्तियों का कथन इसमें हो गया है लगभग। जैसे भरत का उदाहरण दिया, भरत ने किस प्रकार से राज्य का त्याग किया और प्रवृत्ति अंगीकार की और मुक्ति को प्राप्त किया। सगर चक्रवर्ती, मघवा, सनत कुमार, शांतिनाथ जो तीर्थंकर भी हुए वह चक्रवर्ती भी थे, कुंथुनाथ ये भी चक्रवर्ती भी थे, तीर्थंकर भी थे, अरनाथ ये भी चक्रवर्ती तीर्थंकर दोनों थे। इस तरह से 3 तीर्थंकरों को जो चक्रवर्ती रहे हैं उनका उन्होंने भी संसार का त्याग किया है, राज्य वैभव को छोड़ा है और प्रवर्ज्य अंगीकार की है। महापद्म ये भी चक्रवर्ती हुए, हरिसेन और जय, इस तरह से 10 चक्रवर्तियों के नाम इसमें दिए गए हैं। दशार्ण भद्र नगर के दशार्ण राजा का कथन है, नमी राजा का कथन है, और उनके अलावा 4 जो प्रत्येक बुद्ध हुए हैं, करकंडू, कलिंगेशु, पंचालेशु ये दुम्मुहो, करकंडू और दुमुख दुर्मुख और नमी राजा और नगति राजा, इन 4 प्रत्येक बुद्धों का जो कि किसी किसी प्रसंग को देख करके और उनको वैराग्य हो जाता है, उन वैराग्य का संकेत इसमें किया गया है। कई कथाएं इसमें जुड़ी हुई है, निरुक्ति आदि, चूर्णी आदि, और भाष्य में इनकी कथाएं दी गई है। इनकी टीकाओं में कथाएं दी गई है जो हिंदी में भी उपलब्ध है। जैन साहित्य कथा साहित्य की दृष्टि से समृद्ध है। तो इनमें जितनी कथाएं, एक तो इसमें भी आ गई है, डायरेक्ट भी कथन किया है, लेकिन पूरा कथन कथा का नहीं हुआ तो अलग से कथाएं लिखी गई हैं। उन कथाओं को पढ़ने से भी बहुत बोध होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है और संसार के स्वरूप का बोध होता है कि संसार कैसा है और हमको किस प्रकार से अपने जीवन को दिशा देनी चाहिए। इसमें अन्य राजाओं का भी कथन हुआ, उदयन का, काशी राजा का, विजय का, महाबल का भी कथन हुआ। इन्होंने भी अपने अपने राज्य का परित्याग करके और दीक्षा अंगीकार की थी, इस तरह का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। 19वां अध्ययन है मृगापुत्री अध्ययन। इस मृगापुत्री अध्ययन में एक मृगापुत्र होता है। मृगापुत्र अपनी माता होती मृगा और पिता होते बलभद्र। ये सुग्रीव नगर के राजा होते हैं बलभद्र, और उनकी पत्नी का नाम मृगा है, पुत्र का नाम बलश्री है मूलतः, लेकिन ये प्रसिद्धि इनको मिली मृगापुत्र के नाम से। नाम तो बलश्री है लेकिन प्रसिद्धि मृगापुत्र के नाम से हुई है। ये सुग्रीव नगर में रहते थे, और एक बार ये कि अपने महल पर बैठे हुए थे मृगापुत्र, और महल से बाहर झांक रहे थे, झरोखे से बाहर देख रहे थे। तभी उनको एक साधु दिखाई पड़ते हैं, और साधु को देख करके उनको जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है कि ऐसा तो मैंने पहले देखा है किसी को, ये पहले साधु रहे होंगे। तो उनको स्मरण जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है कि मैं देवलोक से आया था, उसके पहले साधु रहा था, उसके पहले पहले की भी भवों का ज्ञान हो जाता है कि नरक में रहे तो उसका भी ज्ञान उनको हो जाता है। तो जब संगी अवस्था को यानी मन वाली अवस्थाओं में अगर कुछ भवों में रहे हैं और अभी भी मन वाली अवस्था में प्राप्त हुए हैं, तो वो मन वाला जीव पूर्व मन वाले भवों का ज्ञान कर सकता है। संगी जीव संगी भवों का ही ज्ञान कर सकता है। जाति स्मरण ज्ञान में असंगी भवों का ज्ञान नहीं होता। तो भाव मन में ये संस्कार रहते हैं पूर्व भवों के, वो भाव मन में संस्कार रहने से वो जब दीप्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, तो उसको पूर्व भवों का यानी पूर्व जन्मों का स्मरण हो सकता है। तो उनको पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। तो सरई पौराणियम जाइम, पौराणिक यानी पुरानी जाति को स्मरण, जन्म को स्मरण करते हैं। सामन्नम च पुराकयम, और पहले जो श्रमण अवस्था में वो रहे थे उसका भी उनको स्मरण हो आता है कि मैं भी साधु रहा था। विषयेषु अरज्जन्तो, विषयों में रक्त नहीं था। रज्जन्तो संयमम्य, तो संयम में रक्त था, तो मुझे फिर से संयम की साधना करनी है, ऐसा भाव उनमें उत्पन्न हो जाता है। और माता पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता पिता, मुझे तो संयम में जाना है, प्रवर्ज्य अंगीकार करनी है, और मुझे आप अनुमति प्रदान करिएगा। माता पिता उसको समझाते हैं कि ये साधुपना तो बहुत ही दुष्कर है, सुदुष्चर है, इसका आचरण आसान नहीं है, तो तुम इसकी जिद मत करो। और इसमें कितने हजार गुण चाहिए, एक साधु को तो हजारों गुण होने पर वो साधु बन सकता है। यहाँ किस किस प्रकार के कष्ट हैं, उन कष्टों का इसमें वर्णन किया गया है माता पिता के द्वारा, कि ये जो साधु जीवन है उसमें कितनी कठिनाई आता है, कितनी परीक्षा सहन करने पड़ते हैं।
भूख प्यास आदि सहन करना पड़ता है, मान अपमान को सहन करना पड़ता है और इसमें कितनी जो है शीत उष्ण सहन करनी पड़ती है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इसमें चिकित्सा का भी कोई साधन नहीं है। गृहस्थ में रहकर तो हम दवा इत्यादि का सेवन कर लेते हैं, गृहस्थ साधु बनने में कहाँ चिकित्सा होती है। अब तो खैर साधु चिकित्सा करवा भी लेते हैं, हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं और दवा भी लेते हैं, लेकिन उस समय नहीं रहा होगा तो उन्होंने कहा, मृगापुत्र उसका भी उत्तर देते हैं कि ये जो जंगल में रहने वाले हिरण हैं, इनकी कौन चिकित्सा करता है? अपने आप ठीक हो जाते हैं। एक दिन विश्राम करते हैं, दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं, तीसरे दिन ठीक हो जाते हैं। उनको कोई सेवा नहीं करता, बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, आराम के साथ ही शरीर ठीक हो जाता है, प्रकृति अपने आप ठीक करती शरीर को। ऐसा उत्तर वो देते हैं मृगापुत्र अपने माता-पिता को और अंत में माता-पिता उनको आज्ञा दे देते हैं संयम अंगीकार करने की। वो कहते हैं अपनी माँग पूरी करने के लिए कि ये जीवन तो कैसा है, ये शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचिमय है, अशुचि में पैदा हुआ है, अपवित्र है और अपवित्रता में पैदा हुआ है। अशासयम आवासयम मौर्य, हमारा अशाश्वत आवास है शरीर, हम इसमें हमेशा के लिए रहने वाले नहीं। ये जो मनुष्य भव मिला है, इसमें हमेशा के रहने वाले नहीं। दुःख क्लेशानुभयणम, दुःख और क्लेशों का ये पात्र है पूरा शरीर। तो इस शरीर में और इस मनुष्य भव में अगर इसके प्रति आसक्ति रही तो हम इसमें दुःख प्राप्त करते रहेंगे। ये तो शरीर जीवन मिला है, ये व्याधि और रोगों का घर है। जन्म भी यहाँ दुःख है, जरा भी दुःख है, रोग भी दुःख है, मरण भी दुःख है। अहो दुःखो संसारो, संसार दुःखमय है। जत्थ कीसन्ति जन्तवो, जहाँ पर ये जंतु, ये प्राणी सब आते रहते हैं। और यहाँ जो भोग हैं, माता-पिता का तो ये रहता तुम भोग तो भोग लो पहले, संसार का भोग भोग कर फिर दीक्षित हो जाना। तो उसका भी उत्तर देते हैं, जहाँ किंपाग फला फलाणम परिणामो न सुंदरो, जैसे किंपाक फलों का परिणाम सुंदर नहीं। किंपाक फल जो दिखने में सुंदर है लेकिन खाने के बाद वो जहर का काम करते हैं। ऐसे फलों का सेवन करना सुखदायी नहीं है, दुखद है। इसी तरह से भुत्तान भोगाणम, भोगे हुए भोगों का परिणाम भी सुंदर नहीं आता है। तो माता-पिता इसको भाली-भांति समझाते हैं और एक प्रकार से इसमें जो संयम की साधना होती है, एक साधु की चर्या होती है, उसका प्रतिपादन इसमें हुआ है और कहा है समया सब्बभूयेषु सत्त्ववित्तेषु वा जगे प्राणायिवाय विरहा जावत जीवाय दुष्करम। ये दुष्कर क्यों है कि समया सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों के प्रति समत्व भाव रखना बड़ा कठिन है। हम अब कुछ हमारे लिए प्रिय होते हैं, कुछ अप्रिय होते हैं। तो प्रियों के प्रति तो हमारा आकर्षण हो जाता है। एक साधु का भी प्रिय श्रावक होता है तो आकर्षण हो जाता है, अप्रिय होता है तो द्वेष उत्पन्न हो सकता है। तो कह रहे हैं कि समया सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति समता रखना, समभाव रखना और शत्रु मित्र के प्रति भी समभाव रखना, प्राणातिपात आदि पापों से विरति रखना। यावत जीवन के लिए कठिन है, एक दिन के लिए रख लो, 2 दिन के लिए रख लो, उन्हें जीवन भर ये करना है। प्राणातिपात से विरति जीवन भर करनी है, तो जीवन भर के लिए पालन करना कठिन है। ऐसे ही जीवन भर के लिए झूठ का त्याग करना कठिन है, जीवन भर के लिए अदत्ता दान को त्यागना कठिन है, जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कठिन होता है, परिग्रह का त्याग जीवन भर के लिए कठिन होता है। ऐसी बात को माता-पिता कहते हैं और ये भी कहते हैं कि लोहे के चने नहीं, इसमें 2 कहा है, लोहे के 2 चबाने के समान होता है ये संयमी जीवन। जलती अग्नि की शिखा को का पान करने के समान होता है और तुला में तोलना जो है, जिस प्रकार से बंदरों को तोलना या इस तरह से मेंढकों को तोलना दुष्कर होता है, उसी प्रकार से युवा अवस्था में सामान्य का पालन करना, एक साधु जीवन का पालन करना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए तुम पहले मनुष्य के भोगों को भोगो, ऐसा उसको कहा जाता है। लेकिन वो कह रहा जवाब देने में बड़ा ही दक्ष है। मृगापुत्र कहता है इह लोए निपिपासस्स, जिसको पिपासा नहीं, संसार में कुछ चाहिए नहीं, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, नत्थि किंचि भी दुष्करम, उसके लिए कुछ भी करना साधु जीवन दुष्कर नहीं है। जिसकी कोई इच्छाएं होंगी उसके लिए ये त्याग करना कठिन है। जो कुछ चाहता ही नहीं हो उसके लिए इसका पालन करना कोई दुष्कर नहीं है। तो सभी प्रकार की वह इच्छाओं का त्याग कर देता है और ये भी बताता है कि मैंने पहले खूब भोग भोगे हैं और उनका परिणाम भी भोगा है। नरक का भी दुःख भोगा है, नरक में कितना दुःख था, तो श्रमण जीवन में तो इतना दुःख नहीं है। अनंत गुना दुःख है मनुष्य भव से, अनंत गुना दुःख नरक में है। वहाँ शीत भी अनंत है और उष्णता भी अनंत है।
तो जितना यहाँ दुख है उससे अनंत गुना दुख भोग चुका हूँ, और परमाधर्मी देव भी वहाँ पर कष्ट दिया करते हैं। ऐसी मैंने ऐसे दुखों का सेवन किया है, तो साधुचर्या कोई मेरे लिए कठिन नहीं है। इस तरह से उनको संतुष्ट करता है मृगापुत्र अपने माता-पिता को, और 5 महाव्रतों से युक्त होता है, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करता है, आभ्यंतर बाह्य तप का आराधन करता है, और अंत में फिर मुक्ति को प्राप्त करता है। और इसमें एक साधुपना कैसे होता है, तो एक बहुत ही सुंदर जो गाथा इसमें आई है, जिस की समानता हम भगवत गीता के भी श्लोक से कर सकते हैं। तो यहाँ कहा है, समो ये सब भूयेषु तसेषु थावरेषु ये त्रस, और स्थावर प्राणियों के प्रति और समस्त प्राणियों, समस्त त्रस स्थावर प्राणियों के प्रति जो सम रहता है। लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणेतः, लाभ और अलाभ में, जीवन मरण में, सब में जो समभाव रखता है वह साधु होता है, और वही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। 20वां अध्ययन है महानिर्ग्रंथि अध्ययन। महानिर्ग्रंथ यहाँ पर कहा है अनाथी मुनि को। अनाथी मुनि ऐसा मुनि है जो किसी को अपना नाथ नहीं मानता, राजा श्रेणिक को भी नहीं मानता। तो मगध के राजा श्रेणिक एक बार जाते हैं घूमते हुए मंडी कुक्षी उद्यान में, और वहां एक साधु को साधना में देखते हैं, और साधु बड़ा ही यौवन वय में है, सुंदर है रूपाकार में, और वो साधु बन गया है, साधना में बैठा है। तो राजा श्रेणिक उनको कहते हैं कि भाई तुम साधु क्यों बन गए हो, तुम तो भोगों को भोगो। तो साधु कहता है कि मैं तो अनाथ हूँ, तो मेरे होते हुए तुम अनाथ कैसे हो? मैं जब मगध का राजा, मगध का नाथ यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे होते हुए तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? तुम ये साधु प्रवृत्ति को या साधुत्व को छोड़कर और गृहस्थ जीवन में आ जाओ, मैं तुमको सब प्रकार की सुविधा जुटा दूंगा। लेकिन वो कहता है मैं जिस अर्थ में अनाथ हूँ उसको तुम समझो। मेरे पिता भी बड़े धनिक थे, सब कुछ साधन सामग्री मौजूद थी, लेकिन एक बार मेरे नेत्रों में पीड़ा हो गई, अक्षी वेदना हो गई, और ऐसी पीड़ा हुई कि जो किसी प्रकार से ठीक नहीं हो सकती, और उस पीड़ा का प्रभाव पूरे शरीर पर होने लगा, सारे शरीर में, गात्र में, सब पूरे शरीर में उसका प्रभाव होने लगा, पूरा शरीर बेचैन होने लगा। कितने ही प्रकार के चिकित्सकों को, वैद्यों को बुलाया गया, कितना ही प्रकार का इलाज कराया गया, लेकिन मैं ठीक नहीं हो सका। अंत में एक बार मैंने संकल्प किया कि भाई मेरा ये रोग ठीक हो जाएगा तो मैं प्रपंच अंगीकार कर लूंगा, साधु जीवन अंगीकार कर लूंगा, और ऐसा ही किया। साधु जीवन अंगीकार करते ही जिस रात्रि में ये चिंतन चला, साधु जीवन अंगीकार कर लूंगा, तो मुझे नींद भी अच्छी आई, और सुबह उठा तो एकदम पीड़ा शांत थी, पीड़ा थी नहीं, और मन नहीं बदला। देखो उन्होंने, नहीं तो मन बदल जाता कि नहीं अब तो ठीक हो गया सब, अब मैं यही रुक जाता हूँ, क्या करूंगा साधु बन करके। ये साधु बने क्योंकि उसी संकल्प से उनका रोग चला गया था, शांति मिल गई थी उनको, तो वो साधु बन जाते, युवा वय में साधु बन गए। तो कहते हैं इस तरह से वहां रहते हुए संसार में अनाथ था, कोई बचा नहीं पाया मुझे, न मैं पत्नी, न बच्चे, न पिता, न और कोई, न चिकित्सक, कोई नहीं बचा पाया। और दूसरी बात यह है कि मेरे रोग का अनुभव कोई दूसरा नहीं कर सका, मेरी पीड़ा का अनुभव कोई दूसरा नहीं कर सकता, कितने भी उपाय किए तो भी मैं ठीक नहीं हो पाया। ये मेरी अनाथता है। अब मैं जब साधु बन गया हूँ तो मैं नाथ बन गया हूँ, इसका षट पाए जीवों का, उनको अभय प्रदान करने में नाथ हो गया हूँ, तो मैं नाथ बन गया हूँ। इस तरह से अपनी बात कहते हैं। और राजा को जब ये कहा जाता है कि राजन तुम ही अनाथ हो, तो राजा को बड़ा फील होता है कि मैं अनाथ कैसे हूँ। राजा को वो अनाथ बतला देता है कि आप खुद अपने नाथ नहीं हो। तो नाथ और अनाथ की परिभाषा इसमें बड़ी अच्छी दी गई है कि नाथ कौन है वास्तव में, स्वामी कौन है वास्तव में। अपना स्वामी स्वयं बनो और दूसरे प्राणियों की रक्षा करो। जो दूसरे प्राणियों की रक्षा करता है वो नाथ होता है, और दूसरे प्राणियों की रक्षा करता है और आत्मा में रहता है, आत्म जागृति में रहता है, वो अपना नाथ होता है। कोई किसी को दुख से मुक्त नहीं कर पाता है। इतने ही संसार में हम रोज देखते हैं, हमारे बहुत प्रिय व्यक्ति भी जिनके पास खूब समृद्धि है, क्या वो उनको मृत्यु नहीं आई? क्या वो रोगग्रस्त नहीं हुए? क्या उनका जीवन समाप्त नहीं हुआ? सबका जीवन समाप्त होता है। इसमें इसलिए कर्म थ्योरी की भी प्रतिपादना की गई है। कहा गया है अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय, अप्पा अमित्तम अमित्तम च दुपट्टियो सुपट्टियो। आत्मा ही अपना सुख दुख का कर्ता होता है, दूसरा सुख दुख नहीं देता। स्वयं अपनी आत्मा अपने सुख दुख को उत्पन्न करती है, और वही उसका निराकरण भी कर सकती है, वही उसको
दूर भी यानी उस अपने कर्मों को अच्छा करके और सुख पैदा कर सकती है और उन कर्मों को समाप्त भी कर सकती है। भोक्ता भी वही होती है। अप्पा अकत्ता विकत्ताय दुहाणाय सुहाणाय। अप्पा मित्रम अमित्रम च, आत्मा ही अपना मित्र होती है, आत्मा ही अपना शत्रु बनती है। बाहर का शत्रु इतना प्रभावशाली नहीं होता, आत्मा अपना शत्रु बनता है। इसलिए कहा कि कोई अगर शत्रु कंठ भी छेदन करे तो भी वो इतना बुरा नहीं होता। वो नतम अरि कंठ चित्ता करे, दम से करे अपन याद। जैसे दुरात्मा जो अपना बुरा कर सकती है, एक दुरात्मा, बुरी आत्मा जो अपना स्वयं का नुकसान कर सकती है, वो शत्रु भी नहीं कर सकती। ये अप्पा मित्रम अमित्रम च दुःखियो सुखियो। आत्मा ही अपना मित्र बनता है, आत्मा ही अपना शत्रु बनता है। जब आत्मा सुप्रस्थित होता है, सन्मार्ग पर चलता है, सही रास्ते पर चलता है, तो वो अपना मित्र होता है। और जब वह कुमार्ग पर चलता है, गलत रास्ते पर चलता है, तो वह अपना शत्रु बन जाता है। इस तरह से इसमें राजा इस बात को सुन करके और क्षमा याचना करता है और कहता है कि आप सही फरमा रहे हैं, आपने सही बात कही है। मैंने आपको विघ्न किया, आपके ध्यान में, आपकी तपस्या में विघ्न किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सही चिंतन कर रहे हैं। राजा प्रणाम करके और वहां से चला जाता है। 21वां अध्ययन है समुद्रपाली अध्ययन। समुद्रपाल नाम का इसमें साधक है और उनके जो है माता पिता पालित और पालित की पत्नी जो होती, पालित उनका पिता है और एक बार समुद्र यात्रा में होते हैं पालित। तब समुद्र यात्रा के दौरान ही उसका जन्म होता है, इसलिए इसका नाम समुद्रपाल रखा गया और समुद्रपाल के अध्ययन से इसका नाम समुद्रपालीय हो गया। ये चंपा में रहते थे पालित और भगवान महावीर के शिष्य थे। अब यहाँ एक बात कही गई है इस अध्ययन में, भगवान महावीर के शिष्य थे, ये बात आई है। ये कथन प्रसिद्ध है कि भगवान महावीर ने अपने अंतिम वाणी में 36 अध्ययन फरमाए हैं। लेकिन भगवान महावीर क्या ऐसा कह सकते हैं कि वो भगवान महावीर के शिष्य थे? ऐसा कहना कठिन लगता है। और उन्होंने प्रत्येक बुद्धों का भी इसमें चर्चा की, चक्रवर्तियों की भी चर्चा की, इसमें बहुत सारी चर्चा इस प्रकार की है जिससे ये लगता है कि इसमें संकलन हुआ है, या तो वो वाणी हमारे पास नहीं रही पर बहुत से अध्ययन इसमें संकलित हैं। कुछ अध्ययन हो सकता है भगवान महावीर की अंतिम वाणी के रूप में इसमें संकलित हो, उस बाहुल्य के आधार पर इसमें कह दिया गया हो। लेकिन कुछ अध्ययन इसमें बाद में जोड़े गए हैं, बाद में कहीं दूसरे जो आगम के हों या कहीं से भी हों, उन अध्ययनों को इसमें रखा गया है। इसलिए पूर्णतः ये कहना ठीक नहीं लगता है कि ये पूरी तरह भगवान महावीर की अंतिम वाणी है। ये मैं एक समीक्षा के आधार पर कथन कर रहा हूँ। तो उनका विवाह हो जाता है समुद्रपाल का, वो भद्र कलाओं का अध्ययन करते हैं, भद्र कलाएं सीखते हैं, युवा बनते हैं और फिर उनका एक रूपवती कन्याओं के साथ विवाह हो जाता है। लेकिन एक बार जब वो देखते हैं तरीके से कि किसी चोर को पकड़ करके ले जाया जा रहा है, वो मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, पुलिस उसको पीट रही है। इस घटना को देख करके ही उनमें चिंतन चल के वो भाव उत्पन्न हुए कि ये क्यों पीटा जा रहा है, इसने क्या किया है। और ऐसा करते-करते उनको अशुभ कर्मों के फल का विचार होता है कि अशुभ कर्मों का फल है, तो मुझे ऐसे अशुभ कर्म नहीं करने हैं और उनमें भी वैराग्य भाव जाग जाता है। समुद्रपाल में माता-पिता से आज्ञा लेते हैं और ज्यों-त्यों माता-पिता को मना करके और मनवा करके अनगार बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, 5 महाव्रत को स्वीकार करते हैं। 5 महाव्रतों के नाम इसमें एक ही गाथा में आ गए हैं। अहिंसम सत्यम च अतेणगम च, अहिंसा, सत्य, चौर्य, सत्तोय बंभम अपरिग्रहम च, और उसके बाद ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। परिवज्जिया पंच महाव्याणी, 5 महाव्रतों को स्वीकार करके चरित्र धम्मम, धर्म का आचरण करे साधु। इस तरह से साधुत्व को अंगीकार करते हैं और साधु क्या करता है उसका भी साधना का पक्ष इसमें दिया गया है कि वह समस्त भूतों के प्रति, प्राणियों के प्रति दयानुकंपी होता है और राग द्वेष को त्याग करके, मोह को भी त्याग करके भिक्षु जो है सतत विचक्षण होता है और अपनी साधना में मेरु के समान, सुमेरु पर्वत के समान अकंप होता है, निश्चल होता है, परिश्रमों को जीतता है, आत्ममुक्त होता है और इस प्रकार से वह समुद्र पाल जो है साधुत्व का पालन करके मुक्ति का वर्ण कर लेता है। 22वां अध्ययन है रह नेमी अध्ययन, रथ नेमी का अध्ययन है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए बड़ा आकस्मिक संयोग ये है कि अरिष्ट नेमी भगवान 22वें तीर्थंकर हैं
और उन अरिष्ट नेमी का ही वर्णन इस 22वें अध्ययन में हुआ है। तो वहां 22वें तीर्थंकर है, 22वां अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र का। रथनेमी उनके छोटे भाई हैं अरिष्ट नेमी के, तो अरिष्ट नेमी का भी वर्णन इसमें आया है, रथनेमी का भी आया है, राजुल का भी आया है। और राजुल को और अरिष्ट नेमी को लेकर तो खूब साहित्य की रचना हुई, खूब काव्य लिखे गए हैं। वचन दूतम की एक रचना हुई है संस्कृत में, जो पंडित मूलचंद शास्त्री ने लिखी है। और भी बहुत इसके प्रसंग हैं। नेमी राजुल का तो बहुत ही साहित्यिक आधार बना है और खूब रचनाएं हुई हैं। तो नेमी राजुल की अगर आगम कथा देखनी हो तो ये उत्तराध्ययन सूत्र का 22वां अध्ययन इसका आधार बना है। और इसमें इनके छोटे भ्राता रथनेमी भी दीक्षित होते हैं, उनका भी कथन इसमें आया है। तो ये कथा तो सबको याद ही है कि अरिष्ट नेमी किस तरह से बारात लेकर के जाते हैं। जो ये अरिष्ट नेमी होते हैं अंधप्रश्न के पुत्र होते हैं, यादव होते हैं, अंधप्रश्न के पुत्र होते हैं। और ये उनके कुल के हैं श्री कृष्ण के चचेरे भ्राता हैं। श्री कृष्ण का भी वर्णन इसमें आया है, वसुदेव का भी आया है, और अरिष्ट नेमी का भी वर्णन आया है। विजय जी का, समुद्र विजय जी के पिता हैं, समुद्र विजय जी के लाडले, समुद्र विजय जी इनके पिता हैं। तो उनके ये पुत्र हैं और 3-4 पुत्र हैं। ये अरिष्ट नेमी भी हैं, रथ नेमी भी है, सत्य नेमी है, दृढ़ नेमी है। इस तरह से 4 पुत्र हैं, उनका वर्णन है। लेकिन इसमें अरिष्ट नेमी को मनाया जाता है विवाह के लिए, श्री कृष्ण मनाते हैं स्वयं, और ये चले जाते हैं, दूल्हे बन करके जाते हैं। रास्ते में वहां पहुंचते हैं, राजुल के नगरी में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि बाड़े में पशु बंद हैं और पशु चीत्कार कर रहे हैं। पशुओं को बाड़े में बंद देख करके सारथी से पूछते हैं कि ये क्यों बंद किए गए हैं। कहा जाता है सारथी के द्वारा कि इनका भोज किया जाएगा आपके विवाह में। वो बड़े विचलित हो जाते हैं, करुणित हो जाते हैं और विवाह का विचार त्याग देते हैं। वहां से ही अपनी बारात को लौटा लेते हैं। इधर राजुल भी चिंतन करते हैं कि जब नमी ने मेरे को छोड़ दिया, अरिष्ट नेमी ने मुझे छोड़ दिया है, तो मैं क्यों अब उनके द्वारा वमन की हुई फिर विवाह नहीं करूंगी। और वो भी प्रवर्ज्या का पथ अंगीकार कर लेती है अरिष्ट नेमी के साथ साथ, अरिष्ट नेमी के पीछे पीछे वो भी प्रवर्ज्या पथ अंगीकार कर लेती है। उधर रथ नेमी भी प्रवर्ज्या अंगीकार करते हैं। तो इसमें राजीमती का कहा है, राई मई विचिंते, राजीमती सोचती है, धीरथु मम जीवन, मेरे जीवन को धिक्कार है, चाहम तीर्ण परिचिता, जो मैं उनके द्वारा त्यागी हुई, सेयम पवयुम मम, तो अब तो श्रेष्ठ यह है कि मैं भी प्रवर्त्या अंगीकार कर लूं। और राजीमती भी प्रवर्त्या अंगीकार कर लेती है। एक बार क्या होता है कि राजीमती केवल अकेली नहीं करती है, राजीमती के साथ और भी महिलाएं अंगीकार करती हैं। अरिष्ट नेमी के साथ भी बहुत सारे पुरुष अंगीकार करते हैं, क्योंकि अरिष्ट नेमी तो तीर्थंकर है। तीर्थंकर होने से वो चतुर्वेद संघ के संस्थापक हैं, 4 तीर्थ के स्थापक हैं। तो भगवान अरिष्ट नेमी नाथ तो तीर्थंकर है, और इनका खूब वर्णन हमने अंतकड़ दशा सूत्र में भी सुना है कि कृष्ण वासुदेव किस प्रकार से उनकी सेवा में जाया करते थे, और दस्यु कुमार ने कैसे उनके वहां जाकर के और दीक्षा अंगीकार की, अपने जीवन को सफल किया एक रात्रि में। तो दशवें कालिक सूत्र का भी हमने अध्ययन किया है। दशवें कालिक सूत्र की कुछ गाथाएं उत्तराध्ययन सूत्र से ली गई हैं, ऐसा मैंने बताया था। ये 22वें अध्ययन से ली गई हैं, और ये अब इसका प्रसंग आने वाला है, जिसमें राजीमती एक बार क्या होता है कि रेवतक पर्वत, जिसको गिरनार कहा जाता है, वहां से विचरण कर रही थी, तो वर्षा हो जाती है। वर्षा में वस्त्र भीग जाते हैं, और भीगने पर वो एक गुफा में चली जाती है, वहां अपने वस्त्रों को फैला देती है। वहां रथने में ध्यान साधना में मग्न थे। रथनेमी जो कि इनके देवर होते थे, अगर ये शादी होती तो। ऋषनेमी के छोटे भाई थे। ये अपने वस्त्रों को सुखाती है, तो रथनेमी का ध्यान जो ही भंग होता है और वो चक्षु से देखते हैं, तो राजीमती को निर्वस्त्र देख करके उनका मन ललचायमान हो जाता है, और वो राजीमती के समक्ष प्रस्ताव रखते हैं। आज जो कहें कि एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला के एम्पावरमेंट की बात, वो एम्पावरमेंट वहां है, राजीमती में है। राजीमती निर्भीक है, अपने को समेट करके बैठ जाती है, और उनको धिक्कार करके कहती है रथनेमी को, धीरथु तेजसो कामी, तुमको धिक्कार है, तुम तो अयश की कामना करने वाले, जो तम जीव कारण, तो तुम जीवन के लिए बंतम इच्छसिया, जिसका वमन कर दिया है, गृहस्थ जीवन का, काम भोगों का वमन कर दिया, उसको तुम पीना चाहते हो, उनको वापस स्वीकार करना चाहते हो।
सेयम ते मरणम भवे, इससे तो तुम्हारा मर जाना श्रेष्ठ। इस तरह से धिक्कार देती है और धिक्कार करके और बड़ी वीरता के साथ में संयम की रक्षा करती है, अपने संयमी जीवन का निर्वाह करती हैं। और कई उदाहरण दे करके कि गंधन कुल का सर्प जो है वो वमन किए हुए विष को, अगंधन कुल का सर्प वमन किए विष को वापस नहीं पीता है। इसी तरह से काम वासना को जिसको त्याग कर दिया है, आपको वापस उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं भोजराज की पुत्री हूँ और तुम अंतःपुष्टि के पुत्र हो, हमारा कुल भी ऐसा है, ऊंचा कुल है, ऐसे कुल की रक्षा करनी चाहिए। धर्म भी ऊंचा है, उस धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह से तर्क पूर्वक भी समझाती है, निर्भीकता पूर्वक समझाती है। रथनेमी पुनः संयम में दृढ़ हो जाते हैं और अंकुशेण जहाँ नागो, जैसे अंकुश से नाग को यानी हाथी को वश में कर लिया जाता है, उसी तरह से धम्मे संपरिवायुः, धर्म में उनको प्रतिष्ठित कर दिया, पुनः धर्म में स्थिर हो गए। और इस प्रकार से दोनों ने ही, रथनीय में भी राजुल ने भी, प्यार से राजुल कहा जाता है, राजीमती नाम है, और उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई। 23वां अध्ययन केसी गोयमीय गोयमीय अध्ययन है, यानी केशी गौतम का संवाद इसमें हुआ है। केशी तो साधु हैं पार्श्वनाथ की परंपरा की, और गौतम है भगवान महावीर की परंपरा की। अब आप देखिएगा, अगर इसको अंतिम वाणी कहेंगे भगवान महावीर की, गौतम और केशी का वर्णन भगवान महावीर क्यों करेंगे? गौतम के साथ संवाद केशी श्रवण का हुआ, इसका वर्णन भगवान महावीर क्यों करेंगे? तो कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि ये भगवान महावीर की पूरे अध्ययन अंतिम वाणी नहीं हो सकती। तो केशी गौतम का श्रवण जो संवाद हुआ है, बड़ा ही ऐतिहासिक संवाद है और दो परंपराओं को जोड़ने वाला है। पार्श्वनाथ की परंपरा को भी, भगवान महावीर की परंपरा को। इतिहास की दृष्टि से भी यह महत्व रखता है, दो परंपराओं को जोड़ने की दृष्टि से, और संयम की दृष्टि से महत्व रखता है, क्योंकि वो तो चातुर्याम धर्मी थे। 4 महाव्रत थे पार्श्वनाथ के, और यहाँ 5 महाव्रत है, अंतर था। तो ये 5 महाव्रत को स्वीकार कर लेते हैं बाद में केशी श्रवण गौतम के साथ संवाद होने के पश्चात। तो एक इसमें महत्वपूर्ण ये पक्ष रखा गया कि चातुर्यामी गतिविधि, 4 महाव्रत का पालन करने वाले केशी कुमार श्रवण 5 महाव्रतधारी बन जाते हैं। और उनमें कोई विचारधारा एक होती है, तीर्थंकर परंपरा वही है, लेकिन दूसरे तीर्थंकर से लेकर के और 23वें तीर्थंकर के नियम एक से होते हैं, और पहले तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर के नियम एक जैसे होते हैं, ऐसा इसमें स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर कई सारी शंकाएं इसमें की गई हैं, कुल 20 परीक्षाएं की गई हैं गौतम गणधर से केशी श्रवण के द्वारा। केशी श्रवण देखिए क्योंकि वरिष्ठ हैं, इसलिए गौतम स्वयं केशी श्रवण के पास आते हैं, वो पास-पास ठहरे हुए थे। तो गौतम स्वामी वहाँ पर आते हैं और केशी श्रवण के पास पहुँचते हैं। केशी श्रवण फिर उनसे कुछ शंकाएँ रखते हैं कि भई मेरे ये प्रश्न हैं। ऐसी 20 परीक्षाएँ, 20 शंकाएँ इसमें रखी गई हैं, और उनका उत्तर गौतम के द्वारा दिया गया है। और हर बार वो कहते हैं कि तुम बड़े प्रज्ञावान हो, तुमने जो कहा है उससे मेरा संशय विच्छिन्न हो गया, संशय दूर हो गया है। फिर और अन्य प्रश्न भी, अन्य परीक्षा भी मेरी है, इस तरह से प्रश्न करते हैं। संवाद का एक बड़ा सुंदर रूप इसमें हमको दिखाई पड़ता है। मैं 2-3 जो जिज्ञासाएँ हैं उनकी बात कहूँगा, क्योंकि 20 तक तो हम इसमें चर्चा नहीं कर सकेंगे। तो पहली चर्चा ये है कि हजारों शत्रुओं के बीच में भी तुम विजय को कैसे प्राप्त हो? हजारों शत्रु हैं, फिर तुम विजय को कैसे प्राप्त हो? तो इसमें कहा गया कि मैंने 1 को वश में किया है, उससे 5 वश में हो गया है, और 5 से 10 को वश में कर लिया है। तो वो 1 और 5 और 10 क्या हैं? और वो शत्रु कौन-सा है तुम्हारा? हजारों शत्रु हैं, लेकिन तुम्हारा शत्रु कौन-सा है जिसको तुमने विजय को प्राप्त किया है? तो वो शत्रु तो वो बताता है कि एक आत्मा मेरा, अभिजित आत्मा, जिस आत्मा को जीता ना गया हो, वो आत्मा भी शत्रु है। 4 कषाय शत्रु हैं, 5 इंद्रियाँ शत्रु हैं, और एक मन भी कह सकते हैं, ये शत्रु हैं। तो 5 इंद्रियाँ और 4 कषाय और 1 आत्मा, ये 10 हो जाते हैं। 5 कहेंगे तो 1 आत्मा और 4 कषाय, ये 5 हो गए। एक अभिजित आत्मा को जीत लेने पर 4 कषाय और एक अभिजित आत्मा को जीत लिया जाता है, और इनको जीत लेने पर विषयों को भी जीत लिया जाता है। इस तरह से 10 का कथन किया गया है। संसार में पाश बंधन कौन से हैं, बांधने वाले कौन से हैं? तो तीव्र राग, द्वेष, तीव्र स्नेह पाश, ये भयंकर बंधन है, ऐसा इसमें उत्तर दिया गया है। एक भीतर में हमारी विषवल्ली कौन सी है? तो कहा भव तृष्णा विषवल्ली है।
इस संसार में अग्नियां जला रही हैं। कौन सी अग्नियां जला रही हैं? तो कहा है क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 अग्नियां हैं जो हमको जला रही हैं। और मैं उसको कैसे शांत करता हूँ? तो कहा श्रुत शील सूयशील तवो जलम। श्रुत, शील और तप ये जल हैं। इन जल से मैं उस अग्नि को बुझा देता हूँ। श्रुत की अग्नि से, ज्ञान की अग्नि से, शील आचरण की अग्नि से और तप की अग्नि से मैं इन क्रोध, मान, माया, लोभ की अग्नि को शांत कर देता हूँ। तो क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतने का उपाय इसमें आ गया है। श्रुत, ध्यान, शील और तप, इनके द्वारा को शांत किया जा सकता है। ऐसे ही इस में जो है दुष्ट अश्व कहा गया मन को। मनो साहसियो भीमो दुष्टस्व परिधावई। दुष्ट अश्व की भांति दौड़ता रहता है मन। तो इस मन को कैसे वश में किया जा सकता है? तो कहते हैं कि इसको वश में कर सकते हैं धर्म शिक्षा से। धर्म की शिक्षा से वश में किया जा सकता है। इस तरह से इसमें प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये बात आती है कि पढ़ना समीक्षये धम्मम। धर्म को अपनी प्रज्ञा से समीक्षा करनी चाहिए। धर्म की समीक्षा अपनी प्रज्ञा से करनी चाहिए। अपनी आत्मा के द्वारा जानो कि ये बात कैसे ठीक है। पन्ना समीक्षये धम्मम, इस बात को इसमें जोड़ दिया गया है। और पन्ना समीक्षये धम्मम के नाम से एक पुस्तक की भी रचना हुई है जो उपाध्याय अमर मुनि जी ने लिखी है। पन्ना समीक्षये धम्मम, इस नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई है। तत्तम तत्व विनिश्चयम, तत्व जो है वो इस तरह से निश्चित होता है जब हम प्रज्ञा की कसौटी पर उसको कस लेते हैं। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि पहले चातुर्याम धर्म था, फिर पंचयाम धर्म कैसे हो गया? तो इसमें उत्तर दिया गया गौतम गणधर के द्वारा कि जो दूसरे से लेकर के 23वें तीर्थंकर तक हैं, उसके लोग जो हैं बहुत सरल होते हैं। और पहले तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के समय में वक्र होते हैं और पहले जड़ होते हैं। तो जड़ और वक्र होते होने के कारण से उसमें एक महाव्रत विशेष रूप से समझाया गया। और बीच के ये समझ जाते थे जो बहिर्दादान, बहिर्दादान नाम से था जिसमें बाहर की किसी वस्तु को नहीं लेना, यानी कि परिग्रह नहीं धारण करना, या कहें कि मैथुन सेवन नहीं करना। ये इन दोनों का ग्रहण इसमें हो जाता था। लेकिन अब दोनों को अलग-अलग ठीक से समझाने के लिए इनको अलग-अलग बताया गया। चातुर्याम चौथे को कि ये ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है और अपरिग्रह का पालन भी करना है। इस तरह से पंचयाम धर्म स्थापित हुआ। अंत में संतुष्ट होते हैं केशी श्रमण और गौतम गणधर के पास पंच महाव्रत धारण कर लेते हैं। दोनों का इस प्रकार से बड़ा ही रोचक वर्णन इसमें हुआ है। 24वां अध्ययन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो एक साधु के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रवचन माता, अष्ट प्रवचन माता का परिचय है। अष्ट प्रवचन माता किसको कहते हैं? 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन, ये अष्ट प्रवचन माता है। क्योंकि प्रवचन है 5 समिति 3 गुप्ती, और माता के समान पालन करते एक साधु का, रक्षा करते एक साधु की। जिस प्रकार से माता अपने बालक की रक्षा करती है, उसका पालन करती है, पोषण करती है, इसी तरह से 5 समिति 3 गुप्ती एक साधु का पालन पोषण करती हैं और उसकी रक्षा करती हैं, पाप से बचाती हैं, उसके आत्मा का उत्थान करती हैं। तो 5 समिति में ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उपचार प्रश्रवण खेल जल सिंघाण परिष्ठापनिका समिति, जिसको संक्षेप में परिष्ठापनिका समिति कहते हैं। और 3 गुप्ती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। इन 8 प्रवचन माताओं का विवेचन इसमें हुआ है। ईर्या समिति के बारे में कहा गया है कि इसका पालन, ईर्या जो गमन करते समय रास्ते में एक साधु चलता है तो भूमि को देखकर, 4 हाथ की भूमि को देख करके, तो इसमें ईर्या समिति का प्रतिपादन करते हुए कहा कि 4 कारणों से इसका शुद्ध पालन किया जा सकता है। 4 जिसमें 4 कारण कौन से हैं? आलंबन, या 4 उपाय कह दें। आलंबन, काल, मार्ग और जयना यानी यत्ना। इन 4 के माध्यम से ईर्या समिति का पालन अच्छे ढंग से हो सकता है। तो आलंबन क्या है? आलंबन कहा ज्ञान, दर्शन और चारित्र। एक साधु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो व्यर्थ भ्रमण करने के लिए नहीं जाता। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना ही इसमें लक्ष्य रहता है। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र की परीक्षा के लिए जाएगा तो भी चारित्र की साधना करता है, और ज्ञान दर्शन की साधना करेगा, आहार करेगा तो साधना का ही लक्ष्य रहता है। विहार करता तो भी साधना का लक्ष्य रहता है, एक गांव से दूसरे गांव जाएगा।
तो आलंबन है ज्ञान दर्शन चारित्र ईरिया समिति के। काल है दिन में, विहार करने का समय दिन बताया है, सूर्योदय के पश्चात से लेकर सूर्यास्त के पूर्व तक विहार करना चाहिए। रात्रि में विहार करने पर एक्सीडेंट भी होते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं और वह ईरिया समिति के अनुसार भी उपयुक्त नहीं है। मार्ग उत्पथ मार्ग का वर्जन करना चाहिए, यानी ऐसा मार्ग जो भटकाने वाला हो, सही ज्ञात न हो, ऐसे मार्ग में नहीं जाना चाहिए। तो राजमार्ग है, सही रास्ता है, पगडंडी बनी हुई है, तो उससे जाना चाहिए। जयना यतना करनी चाहिए, यतना जीवों की रक्षा करते हुए चलना चाहिए। तो यतना के भी 4 प्रकार बताए हैं। एक तो है द्रव्य से, चक्षु से देखकर चलना चाहिए। क्षेत्र से युगमात्र यानी 4 हाथ भूमि को देखकर चलना चाहिए। और काल से जब तक चले तब तक, ये काल का आ गया, जब तक चले तब तक सावधानी से चले। और भाव से उपयोग युक्त होकर चलना चाहिए। उसी में क्रिया समिति का पालन करते समय चलने में ध्यान रहना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए। चलते हुए उसी में जीव जंतु को देखते हुए चलना चाहिए, तब जीवों की रक्षा हो सकेगी। इस तरह से ईरिया समिति का पालन सही ढंग से हो सकता है। भाषा समिति का पालन कैसे होगा? तो उसके लिए कहा कि क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, मौखर्य और विकथा, इन 8 स्थानों का त्याग करके, इनकी वर्जना करके और भाषा समिति का पालन हो सकता है। क्योंकि इनके वशीभूत होकर व्यक्ति झूठ बोल देता है। क्रोध के वशीभूत होकर, मान, माया, लोभ के वशीभूत होकर, हास्य के कारण हँसी में भी झूठ बोल देता है, भय के कारण से बोल देता है, या कहीं वाचाल होता है तो झूठ निकल जाता है मुख से। और विकथाएँ, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, इनके कारण से भी कहीं झूठ का आश्रय ले लेता है, या आत्मा को साधना से भटकाने वाले हैं। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको जीतने के लिए भी भाषा समिति का पालन ठीक से करना चाहिए। कि क्रोध में आकर के व्यक्ति कुछ अनर्गल बोल जाएगा, कुछ मिथ्या भी बोलने में आ सकता है। मान के अहंकार के कारण से भी कुछ मिथ्या बोलने में आ सकता है। और आगम तो यहाँ तक भी कहता है, क्रोध, मान, माया, लोभ में बोला हुआ सत्य भी असत्यवती ही होता है, झूठ ही होता है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतना है तो भी भाषा समिति के पालन से भी हम ठीक से उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसलिए भाषा समिति भी साधना में उपयोगी है, जो इन विकारों को जीतने में सहायक होती है। और कभी असावध्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। असावध्य जो पाप कराने वाली भाषा हो जाए। कई-कई बार होता है कि सत्य बोल रहे हैं और वो निर्वध्य सत्य नहीं है। सत्य भी निर्वध्य यानी जो निर्दोष सत्य है उसका उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। कभी कड़वा सत्य बोलने पर किसी व्यक्ति को इतना बुरा लगता है कि वो आत्महत्या के लिए उतारू हो जाता है, अपमानित महसूस करता है, उसमें वैर जाग जाता है या वैर पैदा कर लेता है, वैर की गांठ बांध लेता है। तो इस प्रकार से कटु सत्य का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए जो किसी के लिए घातक सिद्ध हो। हितकर सिद्ध हो तो कोई बात नहीं, पर घातक सिद्ध हो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो निर्वध्य यानी जो पापकारी न हो, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। तो कहा असावध्य और परिमित बोलना चाहिए, सीमित शब्द का प्रयोग करना चाहिए और समय पर बोलना चाहिए। ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। ऐषणा समिति के संबंध में हमने 10वें कालिक सूत्र में खूब विस्तार से अध्ययन किया है। 3 प्रकार से है, ग्रहणेषणा, गवेषणा, ग्रहणेषणा और परिभोगेषणा। पहले गवेषणा ठीक से हो, उत्पादना के और उद्गम के दोषों से रहित आहार आदि को ले, और फिर ग्रहण करते समय भी जो दोष हैं उनको टाल करके ग्रहण करे, और भोग करते समय यानी उसका आहार आदि का सेवन करते समय, परिभोगेषणा के समय भी विशुद्धि रखे दोषों से, यानी जो भोजन आया उसकी निंदा न करे, प्रशंसा न करे। कई सारे जो परिभोग के समय बिल्कुल शांति से समता में से उसका सेवन करे। इस तरह से ऐषणा समिति का पालन ठीक से करेगा तो वह सच्चा साधु होगा। आदान निक्षेपण समिति में जो भी उपधियां हैं, चाहे वस्त्र हो, पात्र हो, रजोरण हो, या और कोई जो भी वस्त्र उनके पास, शैया हो, संस्कारक हो, इन सब का वह समय पर प्रतिलेखन करे और उनको रखते समय विवेक से रखे, विवेक से उठाए, प्रतिलेखन करे, प्रमार्जन करे। प्रतिलेखना का भी इसमें अच्छा विवेचन किया गया है कि प्रतिलेखना किस प्रकार से करनी चाहिए, कि वस्त्र को इस प्रकार से रखे, फिर उसको सब पूरी तरह से देखे, फिर उसको 3 भाग करके देखे, और फिर उसको कहीं जीव जंतु है तो पूंजनी से उसको दूर करे, और वहां जीव को न डाले, किसी ऐसे स्थान पर डाले जहां उसकी रक्षा हो सके। इस तरह से इसमें प्रतिलेखना के भी नियमों का प्रतिपादन हुआ है।
और 5वीं समिति उच्चार प्रश्रवण समिति, जिसमें जो मलमूत्र का त्याग है या नाक का मैल है, कान का मैल है या और शरीर का मैल है, इनको किस प्रकार से परखे, किस प्रकार से डाले, उसका विवेक इसमें बताया गया है। और बाहर जंगल में जाते हुए जाने पर भी साधु किस प्रकार की भूमि पर बैठ करके और शौच आदि क्रिया करे, मलमूत्र आदि का त्याग करे, इसका भी इसमें विधान किया गया है। तो ये उच्चार प्रश्रवण समिति, जो कि परिष्ठापनिका समिति के नाम से जानी जाती है, इसका इसमें विवेचन हुआ है। और 3 गुप्तियों का भी प्रतिपादन हुआ है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, और इनका पालन करना चाहिए संरंभ, समारंभ, आरंभ के त्याग पूर्वक करना चाहिए। मन, वचन, काया का जो है अशुभ से निवृत्ति करने नहीं चाहिए। शुभ में प्रवृत्ति तो समिति है, अशुभ से निवृत्ति गुप्ति है। तो 5 समिति में समिति जो सावधानी पूर्वक, स्मरण पूर्वक जो भी प्रवृत्ति है करना, वो समिति है। सजगता पूर्वक प्रवृत्ति समिति है, और जो अशुभ प्रवृत्ति है उसको रोक देना, उसको त्याग देना, ये गुप्ति है। तो मन में अशुभ संकल्प नहीं आना चाहिए, वचन अशुभ नहीं होना चाहिए, काया से भी अशुभ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तीनों गुप्तियां होंगी, और इनसे प्रवृत्ति करनी, वो सजगता पूर्वक प्रवृत्ति करनी चाहिए, वो समिति होगी। 25वां अध्ययन है यज्ञीय अध्ययन। इसमें यज्ञ के संबंध में कथन हुआ है। यज्ञ भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से चला आ रहा है, और वो भगवान महावीर के समय तो पशु बलि भी दी जाती थी। यज्ञ में भी पशु की बलि होती थी। उस समय का वर्णन को ध्यान में रखें, या उसके बाद में भी ये यज्ञ चलता रहा है। अभी भी कहीं कहीं यज्ञ होता है, पर उसका स्वरूप बदल गया है। तो यज्ञ के संबंध में इसमें वर्णन आया है। जय घोष मुनि है, जय घोष विजय घोष के पहले भाई रहे हैं, और जय घोष मुनि बन जाते हैं, और विजय घोष के पास विजय घोष एक ब्राह्मण परिवार है दोनों का। तो जय घोष मुनि बन गए, जैन मुनि बन गए हैं, जिसको निर्ग्रंथ मुनि कहा जा सकता है प्राचीन भाषा में। वो आहार के लिए, भिक्षा के लिए निकलते हैं, तो विजय घोष के यहाँ पहुंच जाते हैं। विजय घोष के यज्ञ मंडप में चले जाते हैं। वो यज्ञ करता है, ब्राह्मण है इसलिए यज्ञ करता है, और अनेक ब्राह्मण साथ में होते हैं विजय घोष के वहां पर। और विजय घोष इसको पहचानता नहीं है शुरू में अपने भाई होने पर भी, और जय घोष वहां भिक्षा के लिए चले जाते हैं। विजय घोष उनको मना कर देता है कि ये भिक्षा आपके लिए नहीं है, ये भिक्षा केवल ब्राह्मणों के लिए है, ये आहार यहाँ ब्राह्मणों के लिए, आपको देने के लिए नहीं है भिक्षा में। तो वह विचलित नहीं होता है जय घोष मुनि, और देखता है कि इसको संबोधित किया जाना चाहिए कि यज्ञ क्या होता है, समझाऊं मैं इसको यज्ञ क्या होता है। तो समझाया जाता है जय घोष मुनि के द्वारा, और कहता है कि तुम जानते हो क्या वेद में, वेद क्या होता है, वेद में वेद का मुख क्या है। तो वेद का मुख क्या है, और अ, यज्ञार्थी जो है वो कैसा होता है, नक्षत्रों का, नक्षत्र मुख का मतलब मुख्य, नक्षत्रों में मुख्य कौन सा होता है। इस तरह से कई प्रश्न करता है, उनका जवाब वो विजय घोष नहीं दे पाता है। जय घोष मुनि फिर जैन परंपरा के अनुसार उसका जवाब देते हैं, और दूसरी तरह से भी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अग्नि मुहा अग्निहुत्र मुहाद्वेया, अग्निहोत्र जो है यज्ञ, वो मुख्य है वेदों में। और जन्नठी वेयसा मुखम, जो यज्ञार्थी हैं वो वेदों में मुख्य है। यज्ञार्थी जो वेद यज्ञ करने वाले हैं उनमें मुख्य होता है। नक्षत्राण मुहम चंदो, नक्षत्रों में चंद्रमा मुख्य होता है। इस तरह से उत्तर देता है, और ये कहता है कि आप अपने आप को ब्राह्मण समझते हो, लेकिन सच्चा ब्राह्मण कौन होता है उसका स्वरूप भी समझ लो। तो सच्चे ब्राह्मण का स्वरूप प्रतिपादन इसमें उसी तरह से किया गया है जैसा धम्मपद में किया गया है। धम्मपद में भी ब्राह्मण एक वर्ग है, और ब्राह्मण का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है, उसी तरह से यहाँ किया गया है। और इसमें जो एक जैन साधु होता है, उसका स्वरूप ब्राह्मण के रूप में चित्रित किया गया। माहण, माहण का मतलब होता है माहन, मारो मत, किसी की हिंसा मत करो। तो इसमें अहिंसा की बात है, सत्य की बात है, अचौर्य की बात है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये तो सब पालन करे ही। और कषाय रहित भी हो, राग द्वेष से रहित भी हो, वो ब्राह्मण होता है। पवित्र आत्मा होती है, उसको ब्राह्मण कहा है, माहण कहा है। एक गाथा में उसका सार कह सकते हैं, जहाँ पोम्मम जले जायम, जैसे जल में पद्म होता है, कमल होता है,
उसी तरह से नोबलिप्तई वारिणा, जो जैसे कमल जल से लिप्त नहीं होता है, जल में कमल का फूल रहता है लेकिन वह वारी से जल से लिप्त नहीं होता है, उसी तरह से एवं अलिप्तम कामेहिम, जो काम भोगों से लिप्त नहीं होता है, तम वयम भूम माहणम, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मण का सच्चा स्वरूप समझना हो तो इसमें यह उपयोगी अध्ययन है। इसी अध्ययन में और भी बातें कही गई हैं, जैसे जो ये यज्ञ किया जा रहा है वह यज्ञ तो पाप पाप का कार्य होता है इसमें तो, और पाप का फल भोगना पड़ता है। पशुओं की हिंसा करोगे तो पाप होगा, और कर्माणि बलवन्ति, कर्म बलवान होते हैं। अगर आप हिंसा करते हो तो हिंसा का फल तो बुरा ही होगा, अच्छा तो होने वाला है नहीं। ऐसे वो अपने भाई को उद्बोधन देते हैं। और ये भी सत्य प्रकट किया गया है, जो प्रसिद्ध गाथाएँ भी है, नवि मुंडेन समणो, न ओंकारेण ब्रह्मणो, न मुनिरण्डवासेनम, कुसचीरेण न तापसो। केवल मुंडित हो जाने से कोई श्रमण नहीं होता, ओंकार का जाप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, और अरण्य में रहने से कोई मुनि नहीं होता, और कुश को धारण करने से कोई तापस नहीं होता। समय आए समणो होई, समता में रहने से कोई श्रमण होता है। ब्रह्मचर्येण ब्रह्मणो, ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्राह्मण होता है। नाणेन ये मुनि होई, ज्ञान से मुनि होता है। और तवेण होई तापसो, तप करने से तपस्वी होता है, तापस होता है। और जो एक प्रसिद्ध गाथा है जिसमें ये कहा गया है कि ब्राह्मण कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। कम्मुना बम्भणो हुई, कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। इस बारे में भी बौद्ध और जैन एक ही प्लेटफॉर्म पर है। वहां भी कहा है न जच्चा वसलो होती, न जच्चा हुई ब्राह्मण बम्भणो, इस तरह से वहां भी बात आई है। तो कम्मुना बम्भणो हुई, कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। कम्मुना हुई क्षत्रियो, कर्म से क्षत्रिय होता है। कम्मुना वैश्यो हुई, कम्मुना हुई कम्मुना हवै शुद्धो हुई कम्मुना, तो कर्म से ही कोई वैश्य होता है और शूद्र भी कर्म से होता है। इस तरह से जातिवाद का खंडन इसमें है, ब्राह्मण के सही स्वरूप का प्रतिपादन इसमें हुआ है, और यज्ञ के सही स्वरूप का प्रतिपादन इसमें हुआ है। और यज्ञ में यहाँ जो कहा गया है वो है कि पंच महाव्रतधारी हो, पंच महाव्रतधारी होना, मतलब संवर युक्त होना, 5 व्रतों से युक्त हो जाना, 3 गुप्तियों से युक्त होना, 5 समिति से युक्त होना, यही सच्चा यज्ञ है। और ये जो यज्ञ किया जा रहा है बाहरी धुआं निकाल करके, अग्नि जला करके, पशुओं की बलि दे करके, वो यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ नहीं है, हिंसा है और उसका फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार से इसमें जैन संस्कृति को वैदिक संस्कृति से युक्ति संगत रूप में श्रेष्ठ बताया गया है। और जय घोषमणि ने घोषमणि को तैयार किया है, वो प्रवर्ज्या के लिए। वो भी प्रवर्ज्या अंगीकार करता है विजय कुछ भी, और भ्राता के रूप में फिर पहचान लेता है, अंगीकार करता है प्रवर्ज्या, और दोनों भाई मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये इसमें इस तरह से 25वें अध्ययन में बात कही गई है। हम 25वें अध्ययन तक ही रखते हैं आज, और फिर आगे जैसा अवसर होगा बाकी के अध्ययन को पूरा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। सर बहुत ही खूबसूरत, और जिस तरह से आपकी अविरत वाणी बहती गई, और सब अध्ययन के साथ जुड़ी हुई कथाओं के बारे में आपने आज के व्याख्यान में बहुत सारी बातें हमें, उस अध्ययन की विशेषता, उस अध्ययन में क्या विशेष रूप से कहा गया है, और उसके साथ जुड़ी हुई कथा, सबके बारे में आपने हमें बताया। आरंभ में आपने हमें गए शुक्रवार को जो अध्ययन सारे सिखाए थे उसके बारे में शुरू में हमें कहा। उसके बाद आज के व्याख्यान में आपने 15वें अध्ययन से बात की शुरू की। 15वें अध्ययन में भिक्षु के गुण के बारे में बात कही है। उसके बाद समाही ठाणाई 16वें अध्ययन में ब्रह्मचर्य के गुण के बारे में बात की है। पाप वर्जन, उसके बाद उसकी बात हुई। भोग वृद्धि का त्याग कैसे करना है उसकी भी बात आज हुई। अपरिकर्म की बात हुई। नियकिज्य में अनाथ मुनि की जो बात है, बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है कि कोई मेरा नाथ नहीं है, वो बात हुई। समुद्र पालिज्य में समुद्र पाली किस तरह साधु बन जाता है
और साधु की जो मुख्य बात है अहिंसा सत्य, उस सब अहिंसा सत्य आदि का पालन करता है, चोरी का त्याग करता है, उसके बारे में बात की। उसके बाद जो अध्ययन था और जो हमें बहुत ही सबको बहुत ज्यादा पसंद है, या लोग जिसके बारे में बहुत सारा साहित्य रचा गया है, वैसे अरिस्टनेमी की जो बात है, रहनेमीय की बात, रथनेमी की बात आती है, अरिस्टनेमी की बात आती है, राजुल की बात आती है। तो ये नेम राजुल के बारे में बात आई है। आपने ये कहा था इसके पूर्व भी कि 10 वैकल्पिक सूत्र में ये 22वें अध्ययन की काफी सारी बात है, तो वो आज आपने हमें फिर से याद दिलवाया। केशी गौतम का संवाद इसके बाद के अध्ययन में है, जो दो परंपराओं को जोड़ने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके रूप का उस संवाद का एक सुंदर रूप किस तरह से व्यक्त हुआ है उसकी बात हुई। और उसके बाद साधु के लिए जो 5 समिति और 3 गुप्ती का महत्व है, अष्ट प्रवर्तन माता जिसे हमें कहते हैं, उसकी बात हुई। और 25वें अध्ययन में यज्ञीय में जयघोष सूरी जी जयघोष मुनि की बात आती है। और धम्मपद में जो ब्राह्मण का स्वरूप है उसकी बात आपने आज हमें बहुत ही सुचारू रूप से, सुंदर रूप से समझाई है। और जिस तरह से आपकी अविरत वाणी बहती है और सर आप जिस तरह से हमें समझाते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपसे हम बस सुनते ही रहे। तो फिर से एक बार आपका बहुत ही आभार मानती हूँ। सर 2 या 3 प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, हम उसको ले ले साथ में। हाँ बिल्कुल लीजिए। अच्छा, यहाँ ऐसा एक सवाल योगेश भाई ने पूछा है, और योगेश भाई का पूछते हैं कि जो केशी श्रवण है वो तो केशी श्रवण टेक्स अ 5 महाव्रता अंदर गौतम स्वामी के पास वो 5 महाव्रत क्यों धारण करते हैं, जबकि वो तो पार्श्व परंपरा के हैं। योगेश भाई का प्रश्न मैं समझता हूँ हर बार होता है और वो अच्छे प्रश्न करते हैं। देखिए, पार्श्व परंपरा के हैं केशी श्रवण, किंतु उनको ये ज्ञात है कि अब महावीर की परंपरा है और महावीर की परंपरा भी उनके अनुसार ही है, तो एक ही तीर्थंकर की परंपरा रहे उस समय में तो अच्छा रहेगा, इस दृष्टि से कहें। और जब प्रश्नों के समाधान भी उनको समुचित रूप से गौतम गणधर के द्वारा मिले, तो उनको और अच्छा लगा कि अब जो ये आरा भी इस तरह का आ गया है, आरा आने वाला है, उस आरे में तो ये चल गया था, 5वां आरा आने वाला है, तो उस समय में मुझे ये पंच महाव्रत धारण कर लेना चाहिए। और सभी साधु जो उनके साथ में हैं, उन्होंने उसको अपनाया ताकि वो और अधिक मजबूती से धर्म का पालन कर सके। थैंक यू सर। सर, और उसके बाद एक कृपा बहन का प्रश्न आया है कि सर, इज इट 9 वाड़ा ब्रह्मचर्य और 10 टाइप ऑफ ब्रह्मचर्य विच इज एक्स्ट्रा देखिए, इन। हाँ, ये 10वें का इसमें उत्तराध्ययन सूत्र में इसमें ब्रह्मचर्य समाधि स्थान जो ये अध्ययन है, 16वां अध्ययन, इसमें 10 का कथन किया है, पर गुप्तियां वही मानी है। 10वें को उसका पूरक माना है एक तरीके से, उसी को पुष्ट करने वाला माना है। तो 10 कहें, 9वें का एक पूरक ही वो 10वां, तो इसलिए 10 गिना दी है और 9 भी कह सकते हैं। 9 कहने में बाधा नहीं है। और 10वां तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि के रूप में कहा है, और उसको स्वीकार करें तो और अधिक ही अच्छा होगा। पर प्रसिद्धि 9 वार्ड की ही है, ऐसा मैंने कहा भी है। उत्तराध्ययन में 10 का भी कथन है। योगेश भाई का फिर से एक प्रश्न आया है कि केशी श्रवण तो ओल्ड परंपरा के थे, इस ओल्ड इन दीक्षा पर्याय। हाँ, तो इसमें तो कोई बाधा नहीं है, दीक्षा पर्याय में ओल्ड होने से कोई बाधा नहीं है। पर अब जो नया है उसी में 24वें तीर्थंकर की परंपरा में उनको आना है, तो केशी श्रवण को गौतम गणधर से लेनी पड़ेगी दीक्षा। अगर गौतम स्वामी केशी श्रवण की परंपरा में जानने वाले होते तो उनसे ग्रहण करते। जी सर, बस तो यहीं पर हम लोग रुकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। हम जैन साहित्य अकेडमी ट्रस्ट और यहाँ हमारे सारे उपस्थित जो स्वाध्यायी है उनकी ओर से आपका हार्दिक आभार मानते हैं, और अगले शुक्रवार को फिर से सर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम। जय जिनेन्द्र सर।